नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। खबरों को देखते रहने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। राष्ट्रभाषा सेवा समिति लखीमपुर खीरी द्वारा आज यहां लखीमपुर के आर्य कन्या इंटर कॉलेज में हिंदी साहित्यकार को सम्मानित एवं हिंदी प्रतिभाओं को पुरस्कृत कर हिंदी सप्ताह का समापन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवराज दत्त महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य DN मालपानी रहे। मुख्य अतिथि समिति संरक्षक मेजर यज्ञ दत्त मिश्रा, अध्यक्ष अभय अग्निहोत्री, सचिव वीरेंद्र मिश्रा, डॉक्टर दयानंद शुक्ला द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन एवं मां शारदे के चित्र पर पुष्पार्चन के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में संगीत अध्यापक माधव प्रसाद चतुर्वेदी ने अपनी प्रस्तुति दी। इससे पूर्व विजय शुक्ला ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति से उपस्थित जनसमूह को आकर्षित किया। इस बीच डॉक्टर दयानंद सरस्वती द्वारा सृजित पुस्तक एक श्रेष्ठ संसार की ओर का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में संस्था संरक्षक मेजर यज्ञदत्त मिश्रा का जन्मदिवस वानप्रस्थ संस्था द्वारा सम्मानित कर मनाया गया। ये सम्मान हरि प्रकाश त्रिपाठी ने किया। ज्ञानेंद्र सक्सेना द्वारा अभिनंदन पत्र वाचन के उपरांत साहित्यकार सुरेश सौरभ को सम्मानित किया गया। वहीं समिति अध्यक्ष श्री अग्निहोत्री ने शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। समिति अध्यक्ष श्री अग्निहोत्री द्वारा उपस्थित विशिष्ट जनों के परिचय एवं स्वागत के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने हिंदी प्रेम प्रदर्शित करते हुए हिंदी की वर्तमान स्थिति एवं विकास पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री मालपानी ने कहा कि हिंदी लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर है, बाजार की भाषा बन चुकी है और हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है। इससे पूर्व हिंदी प्रेमियों में अजय कुमार शुक्ल ने हिंदी विकास पर आधारित उद्गार व्यक्त किए तो समाजसेवी राम मोहन गुप्त अमर ने हिंदी विषय के साथ साथ बेटी दिवस पर बेटियों को समर्पित संबोधन दिया। प्रसिद्ध कवि कमलेश धुरंधर ने हास्य काव्य की बौछार की तो संजीव मिश्र व्योम एवं आलोक मिश्रा की काव्य प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। समापन समिति के संरक्षक श्री मिश्रा के संबोधन से हुआ एवं कार्यक्रम का सफल संचालन हिंदी शिक्षिका रुचि श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर कई दर्जन लोग उपस्थित रहे। की बात चली तो जनरली लोग की वर्तमान में परिस्थितियाँ चेंज हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको इस समझे कि हमारा विरोध हिंदी से होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि आपस में जो बोलियाँ हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, जो भारत में बोलियाँ, उनसे हम आपस में विद्वेष रखते हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी यानी कि 2020 में ये हुआ है कि कक्षा 5 तक की आपकी पढ़ाई अब सब प्रदेशों में मातृभाषा करेगी। वो कब लागू होती बात दूसरी, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात है कि मातृभाषा में बच्चा जितना सीख सकता उतना किसी में नहीं सीख सकता। हिंदी का प्रचार प्रसार धीरे धीरे हो रहा है। इस वक्त मान के चलिए कि कम से कम 135 करोड़ लोग हिंदी को प्रथम भाषा, दूसरी भाषा, तृतीय भाषा कोई ना कोई अपना मान के चल रहा है, ठीक है ना। तो हिंदी के प्रचार प्रसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान आपके हमारी मुंबई सिटी जगत का रहा है, दूरदर्शन का रहा है, संतों का, कवियों का, मनीषियों का, साहित्यकारों का भी रहा है। इसके अतिरिक्त स्थिति क्या है कि संपूर्ण विश्व में करीबन 65 करोड़ की प्रथम भाषा, 50 करोड़ की द्वितीय भाषा और 20 करोड़ की तृतीय या चतुर्थ भाषा है। इससे ये ठीक है ना। तो हिंदी लगातार बढ़ रही है और हिंदी लगातार तेजी से आगे चल रही है। हमारे हिंदी भाषी राज्य उसमें हिंदी आगे चली रही है। इसके अलावा भाषाओं में द्वितीय भाषा में क्या कि इसमें इस वर्तमान में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ध्यान दीजिएगा, केरला सबसे निकल जाता था, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, कश्मीर का पूर्वोत्तर के राज्य को अधिकतर केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत, इराक, इजिप्ट, मॉरिशस, थाईलैंड, सूरीनाम और त्रिनाद और गुयाना में देशों में पगड़ी काट में पद पार चलती आगे बरत पर पीले को कुचल प्यास अम्ब तेरी प्रखर पानी पर धरती पलट में विष्णु पराधीन दिन 20-30 पराक्रम विपक्ष में विचलती और पाही पतित पिता मेरी पुकार है पसरती। ये भारत के भक्तियों के भारत से विरुद्ध भव्य विभव दिखाता है। अब अंतराल अभिभूत कर भूल भूल दैत्य भूतों को भी अभैरव बनाता है। भ्रम भय भीत दे भागते भुजन करे कुंभियों का रक्त भाषण रखाता है। भगवान तेरा कुटिल उठा जाल कुंभ से घरों का बाल गुजर भगाता है। समर्पित है, उनको स्वयं के सम्मुख पाकर
पाकर हृदय हमारा हर्षित है, हृदय हमारा हर्षित है। और आप अभी बात हो रही थी, बहुत चर्चा नहीं करूँगा। मैं जान रहा हूँ कि हम सभी लोग बहुत समय से आए हैं और सभी को अपना घर और बहुत कुछ याद आ रहा हो, और शायद यही कारण है कि हम लोगों को इस प्रकार के आयोजन की आवश्यकता है। तो केवल इतना कहना चाहूँगा, आज एक दिवस भी बहुत अच्छा है। हम लोग अपने राष्ट्रभाषा सेवा समिति के साथ अपने इस हिंदी आयोजन के इस पखवाड़े का समापन तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। 4 घंटे पहले उसके लिए स्मरण कर दो, अंतर्राष्ट्रीय बिटिया दिवस। मुझे लगता हम सभी के संज्ञान में होगा, अंतर्राष्ट्रीय बिटिया दिवस पर है हम सबका कर्तव्य। अंतर्राष्ट्रीय बिटिया दिवस पर है हम सबका कर्तव्य शिक्षा, रक्षा, विकास करें हम सब। कुछ तो काम करें, केवल कहने से काम नहीं चलेगा। तो करना क्या है? बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, बेटी बचाए बेटी पढ़ाए, न रह जाए केवल नारा, सदा विद्या के सम्मान हेतु प्रयास करें। अवश्य हमें कुछ काम करना होगा, नारा बनाने की कुछ नहीं। अब वो दिन वैसे तो बहुत अच्छा है, वो दिन अब जा चुके हैं कि जब वो हुआ करता था, कहीं थाली बजती थी, कहीं हो सकता बहुत नए बच्चे नहीं जानते होंगे, लेकिन अब ये सब नहीं रहा। अब बेटा बेटी में कहीं कोई अंतर नहीं है, तो वो दिवस है। और बात करेगा हिंदी की, अभी बहुत चर्चा हुई, बहुत से यहाँ पर बैठे हैं, मैं अपनी बात क्या रखूँ, केवल और केवल मैं कह सकता हूँ कि बाधाएं कितनी भी हो कोई रोक सकता नहीं, बाधाएं कितनी हो कोई रोक सकता नहीं, बोलने को हम तत्पर हो कोई रोक सकता नहीं। तो बोलिए, डरिए मत, हिंदी है, क्या फर्क पड़ता है? जो अंग्रेजी बोलता है क्या वही हमसे सर्वज्ञ है? ऐसा कुछ नहीं। हिंदी में बहुत कुछ है। हिंदी हमारा मान है, सम्मान है, हमारा अभिमान है, उसका गर्व से प्रयोग कीजिए। और बहुत बहुत बधाई सभी को जो सम्मानित हुए हैं मंच को। आज इनकी तपस्या को याद करना हमारे लिए बड़ा स्वाभाविक है। बिना उनको याद किए हुए आपके इस कार्यक्रम को मैं अपूर्ण नहीं मानूंगा। इसलिए एक बात हमारा सभी से निवेदन है, ये जो तपस्वी हैं, एक गत हो गए और एक वर्तमान में आहार तपस्या है, बिना किसी स्वार्थ के चाहे वो रिटायर्ड अध्यापक, कर्मचारी, वकील या अन्य जो भी विद्यालय के प्रबंधक मौजूद है, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन। मंच पर बैठे हुए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर DN मारवाणी, आप बारे में सरकार है, अध्यक्ष है, कई और वाणिज्य की जो ये इनसाइक्लोपीडिया सब कुछ जैसा भी जैसे वाणिज्य के लिए तो भूतपूर्व आचार्य आन बान और शान, हिंदी है हमारी आन बान और शान, इससे जुड़ी है देश की पहचान। हर शब्द में मिठास है इसकी, संस्कृति की परछाई है। हर शब्द में मिठास है इसकी, संस्कृति की परछाई है।